नमस्कार बच्चों। हमने देखा कि इसके पहले की वीडियो में कि किस तरह जो बच्ची थी 9 साल की, उसके बोलने का तरीका, अपने सामान के बारे में जो प्लीड करती थी, उसको कहती थी, उसका तरीका इतना अच्छा था, इतना प्रभावशाली था कि किसी भी व्यक्ति के हृदय द्रवित हो जाता था। दैट वुड रिंग एनी हार्ट। यहाँ से हमने ख़त्म किया था। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि लेखक बताता है अपने बारे में, क्या कहता है वो। माई आर्म्स वे फुल, आई हैड नो रूम, लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. लेखक बताता है कि उसका जो बाँह था, my arms were full, में सब कोई स्थान नहीं बचा था, पूरी तरह से भर गया था उसका हाथ। I had no room, कोई भी जगह नहीं बची थी। रूम का मतलब यहाँ पे प्लेस से है, कोई जगह नहीं बची थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट्स, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि और ना ही अन्य किसी टोकरी की आवश्यकता थी उसे। अनदर बास्केट्स, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। बैलेंसिंग मीन्स संतुलित करते हुए अपने टोकरी को, फैंस को लेफ्ट आर्म बाईं भुजा में किसी तरह उसको संतुलित करते हुए लेखक कह रहा है कि आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट के पॉकेट में किसी तरह पहुंचा, मीन्स पहुंचाया अपना हाथ। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर चेंज मीन्स फुटकर पैसे, चेंज का मतलब यहाँ फुटकर पैसे से है, मुझे मिला। और वो भी कितना, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड का मतलब होता है जमा करना, रखना, यहाँ पे मतलब यहाँ से रखने से है, डिपॉजिटेड। इन द बास्केट्स दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली। इम्प्लोरिंगली का मतलब गिड़गिड़ाते हुए, इम्प्लोरिंगली मीन्स गिड़गिड़ाते हुए। बेगिंग बिफोर में, लेखक कह रहा है कि मैं अपने बाएं भुजा में अपनी टोकरी को, पंखों को संतुलित करते हुए दाएं कोट के पॉकेट में किसी तरह पहुंचा और मुट्ठी भर फुटकर पाया, शायद 15 सेंट्स, जिसे मैंने लड़की के उस टोकरी में रख दिया जो इम्प्लोरिंगली, गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने टोकरी उठाई हुई थी। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. लेखक कह रहा है, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, but extended the gratitude as substitute, gratuity as substitute। लेकिन ग्रेचुइटी का मतलब यहाँ पे है सहायता, लेकिन मैंने ग्रेचुइटी का मतलब हेल्प, एक तरह से हेल्प से मतलब है, मैंने इसको हेल्प, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना होता है, ऑफर्ड ये, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस है, इसका सेंस ऑफर्ड से है। लेकिन लेखक क्या कह रहा है कि मैंने वो सहायता ऑफर किया, बढ़ाया, एज ए सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स उसके बदले के रूप में, बास्केट लेने के बदले के रूप में के स्थान पर मैंने उसे कुछ सहायता प्रदान की, और सहायता कहती हुई 15 सेंट्स की। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड डन,
ऑफेंस शब्द आया है। ऑफेंस का मतलब यहाँ पे हर्ट से एक तरह से है, अग्रेशन आक्रमण होता है, लेकिन ऑफेंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ हर्ट से, हर्ट्स में चोट पहुंचाना। लेखक कह रहा है कि मैंने रियलाइज्ड मीन्स अनुभव किया, रियलाइज्ड का मतलब फेल्ट, मैंने अनुभव किया कि क्या अपराध, क्या चोट मैंने इस बच्ची को पहुंचा दी है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स का मतलब है टॉर्न क्लॉथ्स, रैग्स मीन्स टॉर्न क्लॉथ्स, टॉर्न क्लॉथ्स का मतलब फटे कपड़े। तो ये बच्ची कैसी थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन मीन्स, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, एज का मतलब होता है किनारा, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बच्ची 9 साल की चिथड़े में यानी फटे कपड़े पहने हुई भूखमरी के कगार पे थी। रेज्ड हर चिन, अपनी टुड्डी उठाई, रेज्ड इनटू द बास्केट, उस बास्केट्स में किसी तरह पहुंची, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, प्राइड में और ग्रेसियस, प्राइड का मतलब अहंकार, लेकिन अहंकार यहाँ पे नहीं है, प्राइड का मतलब है रेस्पेक्ट, वो भी कैसा, सेल्फ रेस्पेक्ट हम कह सकते हैं, अपने आत्म सम्मान। ग्रेशियसनेस का मतलब होता है, यहाँ पे भी हम रेस्पेक्ट के लिए ही यूज हुआ है, रेस्पेक्ट शान कह सकते हैं। तो अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ, एक लेडी वाला आत्मसम्मान और लज्जा जिसको शीलता के साथ क्या किया उस बच्ची ने, हैंडेड द मनी, हैंडेड द मनी मीन्स उस पैसे को पकड़ा दिया, हैंडेड द मनी का मतलब पैसे को रख दिया, हैंडेड बैक टू मी, मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब लेखक कह रहा है एक ही चीज़ था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर टीयर्स, वाइप मीन्स होता है पोंछना, हिंदी में क्या कहते हैं, पोंछना। हर आइज, अपनी उस आंखों को पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि आंसू आ गए थे उसके। स्माइल्ड, मुस्कुराई, डैश डाउन, दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर चली गई, कूदते हुए। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, हेडेड मीन्स बढ़ती हुई चली गई किस और, घास से बने हुए, घास के साय से बने हुए किसी झोपड़ी की तरफ। एंड दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात के लिए उसके पास सिर्फ 30 सेंट कम से कम उसके पास रहे होंगे, जो बास्केट के बदले में लेखक ने उसे दिए थे। अब लेखक ये बता रहा है, कह रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। लेखक कह रहा है कि मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि इट वॉज द रीज़न, इट वॉज वन रीज़न, यही कारण था कि मैं इंडिया से, भारत से प्रेम करने लगा। लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The people I shine in India, those in village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. अब इस जो लास्ट पैरा है, इसमें लेखक भारत के नागरिकों की बड़ाई कर रहा है कि किस तरह नागरिक के अंदर क्या भावनाएं थी। लिख रहा द पीपल आई शाइन इंडिया, लोगों को जिनसे मैं भारत में मिला। दोज इन विलेजेस, चाहे वो गाँव में हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसर्स, और वे लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर रहे हों, ऑफिसर के रूप में बड़े बड़े ऑफिस में रहे हों, उन सब के अंदर क्या था, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी का मतलब भी सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। तो उन लोगों में क्या था, आत्मसम्मान था, अभिमान था और सम्मान की भावना थी, नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव पैशंस,
उनमें भी जज्बे थे, जज्बात थे। पैशन का मतलब इमोशंस कह सकते हैं, उनमें भी भावनाएं थी, जज्बात थे। फॉर इंडिपेंडेंस, किसके प्रति? आत्मनिर्भरता के प्रति। इन दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, अब उस बच्ची के बारे में बात कर रहा है। बॉर्न इन स्क्वेलर का मतलब होता है पावर्टी मीन्स गरीबी, जिसको कह सकते हैं हम पावर्टी। तो ये जो गरीबी और भुखमरी में जो पैदा हुई, जो कि अनएजुकेटेड है इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और तरीकों में। व्याकरण का मतलब रहन सहन का कह सकते हैं। हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे एक आत्मसम्मान से भरे हुए, जज्बात से भरे हुए लोगों के एक झलक दिया इस बच्ची ने। तो लेखक